प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, नदी का रास्ता। प्रस्तुत कविता का उद्देश्य जीवन में निरंतरता, धैर्य और बाधाओं को पार करने की प्रेरणा देना। हमें नदी की तरह अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जो आपका रास्ता है, जो आपका काम है, जो आपका कर्तव्य पथ है, उस पर हमेशा चलते रहना चाहिए नदी की तरह। नदी को रास्ता किसने दिखाया? सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे। मतलब नदी को बहना किसने सिखाया? है ना, अपने आप ही बहती है ना, वो अपने आप ही अपना रास्ता तय करती चली जाती है कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीर स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे। उत्तर नदी का मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को, गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से, कंदराओं में भटकती भूलती मैं। तो अब नदी क्या कह रही है? मतलब कवि उसे पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं कि तुमने रास्ता कैसे बनाया? तो वो क्या उत्तर देती है? वो कहती है कि मुझे कभी कोई रास्ता दिखलाने नहीं आया, मैंने अपना मार्ग, अपना रास्ता मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, शिलाओं को यानी कि पत्थरों को ढकेलती हुई मैं आगे बढ़ती गई, निर्भीकता से, बिना डरे, ऊंचे प्रपातों से, ठीक है, जंगलों की कंदराओं से यानी गुफाओं से होते हुए भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेलकर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तक करती बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जाकर जहां साकर खड़ा था। यानी कि मैं आगे निरंतर बढ़ती गई, ठोकर लगाकर, ठेलकर, पत्थरों को चीरते हुए, ठीक है, एक तट को दूसरे से दूर करती हुई और संपन्नता के साथ अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप अपनी धीमी धीमी गति से मैं सागर में जा मिली। फेम की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में यही इतिवृत्त मेरा, मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था को फिर जहां जैसे जिधर चाहा, शिलाएं सामने कर दी जहां मैं चाहती थी रास्ते बदले नदी। मतलब नदी ने रास्ता तो अपना खुद बनाया, लेकिन भूमि धरती का ये दावा है कि ये रास्ते मैंने बनाए, मैं नदी के लिए रास्ता बनाती हुई चली गई, है ना। तो वो ये दावा कर रही है कि मैंने ही जो है रास्ते बनाए नदी के लिए तरह तरह के, ताकि वो इधर से उधर जाए, जरा बाएं मुड़े या दाहिनी होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए वही बनी समतल जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, गति हो तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस। जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी, किधर है सत्य? तो ये है नदी की आत्मकथा कि कैसे वो, है ना, अपना रास्ता बनाती हुई अपने वेग से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो इसी तरह मनुष्य को खुद अपना पथ, अपना रास्ता चुनना चाहिए, है ना, उस पर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।